सीधा तो करो, सीधा करो ना बेटा। हाँ ये 1 2 सीधा करो। सीधी है। 1 2 सीधी यूँ करो। सीधी है। यूँ बेटा यूँ। 1 2 3 स्टार्ट। Oh my goodness, the Labubu's moving head. It's gonna open it Shit, up. it is really cursed, I think, I guess. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। सो खैर भाई, ये काफ़ी दिन के बाद जो है वो व्लॉग आया और 2-3 दिनों का मिक्स एक व्लॉग है। सो मैंने सोचा कि यार काफ़ी दिन से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, ऑफिस के काम, घर के काम, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो मैं जो हूँ वो व्लॉग बनाई तो, बट मैं उसको एडिट नहीं कर पा रही थी। सो खैर यहाँ पे जो है वो, मम्मा मैं ये ले जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा जो है वो आलू चिकन का सालन बना हुआ है। तो मुझे जो है ना वो जो शोरबे वाले खाने होते हैं ना, मतलब जो जिसमें थोड़ा लूज़ शोरबा, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। सो बस वही मैंने आलू चिकन का सालन बनाया था। मेरा सेविज खाना है, सेविज खाना होता है ना कि जिसमें मुझे क्विक और जल्दी कुछ बनाना, तो मैं आलू और चिकन बना लेती हूँ, बिकॉज़ सब चीज़ें डाल के आपने उसको चढ़ा देना चूल्हे पे, बाकी वो खुद ही बन जाता है। तो खैर हमारे घर में भी फाइनली लबूबू डॉल आ चुकी है और बच्चे जो है बस उसी में लगे हुए थे। और जो है अब देखते ये हैं कि जब से लबूबू डॉल आई है, क्या ये डॉल कर्स्ड है और ये क्या करती है घर में आने के बाद। वैसे खैर इट्स जस्ट सो गाइस, खैर मैं ये कह रही थी कि जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जस्ट टॉय। लोगों ने ऐसी जो है वो ऐसी बातें उड़ाई हुई हैं कि कोई कर्ज डॉल है और इसके घर में आने से पता नहीं क्या हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसे घर में हमारे आए हुए कोई 2 महीने हो चुके हैं, नहीं आई थिंक 1 महीना हो चुका है, और कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आई फाउंड इट क्यूट। मुझे डर लग रहा है सबसे। वो इतनी हैप्पी है लबूबू से खेलते हुए। कार्टून आ रहा है। तो भाई गाइस, ये जो है हमारा शाम का टाइम है और शाम के टाइम में बस ऑफिस से आने के बाद जो है वो कमरे वमरे के हालात को दुरुस्त किया, और दुरुस्त करने के बाद जो है वो बस मैं बैठ गई थी, बिकॉज़ अब जर्लिश के स्कूल स्टार्ट होने वाले थे। तो मैंने जो है वो इसकी सारी बुक्स वगैरह निकाली हैं और सारी कॉपीज़ वगैरह जो हमें सिलेबस पैक मिला था वो निकाला, सो दैट कि उस पर उसके नाम और क्लास वगैरह लिख दें। वैसे खैर आजकल जो कोर्स हैं मुझे समझ नहीं आता। बुक्स तो हम चलो बुक स्टोर से ले लेते हैं, वो भी डेजिग्नेटेड होते हैं स्कूल्स के, और जो सिलेबस पैक है वो हमें स्कूल से मिलता है। मुझे आप लोग भी ये शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों के यहाँ ये क्या हो रहा है, कि मतलब क्या आप लोगों को भी सिलेबस पैक स्कूल से ही मिलता है या फिर आप लोग जो है वो ख़ुद से जाके कॉपीज़ परचेज़ करते हैं। बिकॉज़ जर्लिश का क्या है कि उसका हर चीज़ स्कूल से मिलती है एक्सेप्ट द कोर्स जो है वो हम उनका डेजिग्नेटेड बुक स्टोर है उससे लेते हैं, एंड देन जो कोर्स पैक है वो हम स्कूल से लेते हैं। और भाई जो प्राइसेस हैं बुक्स की, वो तो अब आधी किडनी के बराबर हो गई हैं। आइजल तो जो अब बुक्स की प्राइसेस है ना वो तो हमारी किडनी के बराबर हो चुकी हैं। बिकॉज़ यार दिस कोर्स मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इट्स लाइक ऑलमोस्ट इट कॉस्ट आई थिंक आई गेस 27,000 समथिंग, लाइक फॉर दीज बुक्स ओनली। और ये इतनी इजीली मिलती भी नहीं है। खैर एनीवेज़, मैंने क्या किया था कि मैंने जो है ना बहुत ही अर्ली लेके रख ली थी। लाइक मैंने जैसे इसका शायद जून के मिड में जैसे ही हमें स्कूल से सर्कुलर मिला था कि इसकी कौन कौन सी बुक्स हैं ना, मैंने जाकर फ़ौरन ही सारी बुक्स परचेज़ कर ली थी। बिकॉज़ मुझे पता है कि ये जो एंड की ख्वारी होती है ना, वो तो जुलाई के एंड में जब रश लग जाता है तो भाई ये ज़रा मुश्किल हो जाता है बुक्स ख़रीदना। एक तो मिलती नहीं है, शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि सब जो है वो उसी वक्त ले रहे होते हैं, और क्या नाम है, महंगी भी हुई होती हैं, और वो जो मारा मारी चल रही होती है ना, उससे बचने के लिए मेरी कोशिश ये होती है कि हम जल्दी जो है वो सारा कोर्स भी ले लें, यूनिफॉर्म भी ले लें, शूज़ भी ले लें। तो मैंने सारी चीज़ें इसकी प्रिपेयर करके पहले से ही रख ली थी।
खैर गाइस, मुझे आजकल जो है ना ये यार स्कूल भी एक बिज़नेस ही लगने लगा है। मुझे नहीं लगता कि जैसे जो हम लोगों ने पढ़ाई पढ़ी थी उस वक्त हम लोग का ये होता था कि हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता था, हम घर में भी पढ़ते थे, लेकिन यहाँ तो अब ऐसा लगता है कि स्कूल में पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हो, तो सारा काम उन्हें घर में ही करना पड़ता है। हर चीज़ जो है वो सिस्टमाइज़ हो गई है। अच्छा, सिस्टमाइज़ होने से या डिजिटाइज़ होने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, डिजिटाइज़ एंड सिस्टमाइज़। उन दोनों चीज़ों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द इशू इज़ कि हर चीज़ जो है ना वो पेरेंट के ऊपर बर्डन नहीं बननी चाहिए। कुछ जो है ना वो स्कूल की भी सपोर्ट होनी चाहिए इसमें। आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि यार आप लोग के जो बच्चे हैं या आप लोग जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उधर क्या फ़ॉलो होता है और किस तरह से क्या सिस्टम है, क्या वो लोग भी डिजिटाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। सो एनीवेज़, ये रात का टाइम था और हम निकल गए थे भैया डिनर पे। हम लोग बैठे हुए हैं जेंडर्स के बाहर एंड इट्स अ वीकेंड और देयर इज टू मच रश बिहाइंड, यू कैन सी। आइनस और जर्लिस भी वेट कर रही है और सब वेट कर रहे हैं खाना खाने का। मुझे बहुत फ्लू हुआ है गाइस। द करंट सिचुएशन ऑफ Shara Festival besides Zenders. Yeah, too much rush, 1 hour waiting, what to do. Zerlish Aizer जो है वो मेरी गोद में और Zerlish जो है वो वहाँ बैठी हुई है और हम वेट कर रहे हैं लाइक ऑलमोस्ट 1 hour की वेटिंग है गाइस। बट लगन होनी चाहिए खाने की। आप ये देखें, मुझे इंतहाई मेरा फ्लू से बुरा हाल हो रहा है। बट स्पेसिफिकली Zerlish को जो है वो खाना था पास्ता और हम लोग को स्टेक खाना था, तो हमने सोचा कि चलो जी गाइस चलते हैं हम, दिस इज़ बेस्ट टाइम टू गो। With the flu and everything. तो गैस यहाँ पे कोई 50 साल की वेटिंग करने के बाद भाई बहुत ही कोई रश था। लाइक ऑलमोस्ट हमने 1 से 1.5 घंटा वेट किया था और आप यकीन करें जो वेट भी किया था ना वो रोड बिसाइड द रोड वी आई वाज सिटिंग, ये मतलब रोड पे ही बैठे हुए थे। बिसाइड द रोड तो क्या ही होगा। और जर्लिश सिर्फ बेंच पे बैठी हुई थी, बाकी हम रोड पे बैठे हुए थे। बट खाना खाने की जो ख्वाहिश और लगन थी वो हमें यहाँ खींच रही थी, बिकॉज जर्लिश को जो है वो बहुत उसका दिल चाह रहा था कि उसका एक तो गला भी ख़राब था। उसने बोला कि हमें कुछ सॉफ्ट चीज़ खाना चाहती, तो मुझे लगा कि उसे पास्ता खा लेना चाहिए। तो खैर उसके लिए हम लोगों ने पास्ता ऑर्डर किया था। हमारे लिए जो है वो हम लोगों ने मतलब मिक्स एंड मैच मेन्यू था कि लाइक जिसमें स्टेक्स भी थे, अच्छा जी, तो स्टेक भी थे उसके अंदर और एक मिनी बर्गर जो है वो आई लव इट। अच्छा, इसमें जो है वो बीफ भी होते हैं, चिकन भी होते हैं, जो भी आप लोग खाते हैं उसमें से, यानी जो मीट रेड मीट लवर हैं वो बीफ ऑर्डर करते हैं मिनी बर्गर्स, एंड देन जो चिकन है वो चिकन ऑर्डर। और उसके अलावा भी हम लोगों ने क्या मंगवाया था, आई थिंक हम लोगों ने एक और बीफ बर्गर मेहताब ने मंगवाया था और उसका नाम क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा। खैर एनीवेज, सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम, वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर। तो बस ये था कि हालांकि हाँ सैटरडे ई का दिन था ये, और सुबह जो है ना वो जो डस्टिंग और वो सारी चीज़ें करने और सफाई जो पूरा दिन की थी ना, उसके बाद मुझे इतना शदीद फ्लू हुआ था, इतना शदीद फ्लू हुआ था। लेकिन बस मैंने ये डिसाइड किया, मैं कहा यार भाई जितना फ्लू हो रहा है इससे बेहतर है जितना मैं चीख के खाना बनाऊँ, चल के खाना खा लेते हैं।
तो खैर ये जी खाना हमारा आ गया। ये देखें खूबसूरत से मिनी चिकन, मैंने चिकन मंगवाए थे बिकॉज़ मैं बीफ नहीं खाती हूँ। तो मैंने चिकन मंगवाए थे एंड यकीन करें इट वाज अमेजिंग। ये हमारा स्टार्टर टाइप जो है वो हमने मंगवाया था, मिनी बीफ बर्गर्स एंड सॉरी चिकन बर्गर्स। और इसके अलावा अब हमारा जो है वो मेन कोर्स थोड़ी देर में आ जाएगा, जिसमें ये देखें जी ये मेरा टैरागॉन स्टेक आ चुका है और जरलिश का पास्ता आ चुका था और ये हमारी ड्रिंक्स भी आ चुकी थी और ड्रिंक्स भी सर्व हो चुकी थी। पहले मैंने सोचा कि कोई फ़्रेश जूस पी लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, जब आप सब खा रहे हैं तो आप दिल भर कर जो है वो डाइटिंग को तबाह व बर्बाद कर दें और सुकून से जो है वो अपनी मील एंड ड्रिंक्स को एंजॉय करें। तो खैर हम लोगों ने बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजर गया था। ख्वारी तो बहुत हुई लेकिन बट इट्स ओके यार, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अगर थोड़ी बहुत ख्वारी करनी भी पड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया, हम लोगों ने खाना भी अच्छा सा खा लिया और फिर उसके बाद हमारा टाइम भी गुजर गया। घर पे भी हम एम ही बोर ही हो रहे थे तो हमने कहा चलो यार यहीं चल लेते हैं। तो बस हम यहाँ से खाना वाना खा के डेज़र्ट वेज़र्ट खा के और सब करके निकले थे। और उसके बाद जो है वो क्योंकि दूसरे दिन संडे था तो संडे की जो है वो वैसे भी छुट्टी होती है, तो हम लोग को ये वो नहीं था कि भाई लेट हो जाएंगे या बच्चे जाग रहे हैं तो सुबह स्कूल जाना है। नॉर्मली ये जो भी आउटिंग होती है मेरी वो या तो फ्राइडे होती है या सैटरडे, इवन संडेज़ भी जो है मैं कभी भी बाहर कहीं नहीं जाती। इवन मैं फंक्शंस भी वो वाले अवॉइड करती हूँ जिसमें बीच में संडे आ रहा हो। और आजकल तो खैर मैं हर चीज़ ही अवॉइड कर देती हूँ बिकॉज़ मेरी ऑफ़िस की रूटीन इतनी टफ़ हो रही है आजकल कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, नॉट इवन ऑन वीकडेज़, नॉट इवन ऑन वीकेंड्स। तो मेरा जो है बस थोड़ा बहुत जो टाइम होता है वो बच्चों के साथ गुजर जाता है घर पे ही, या फिर हम कहीं ऐसी ड्राइव के लिए निकल जाते हैं थोड़ा बहुत। तो ये मैंने बताया था ऐसी पिक्चर खींचने, पता नहीं था कि वो वीडियो बना रहे हैं। तो खैर भाई ये जो है वो आई थिंक 14 अगस्त के करीब का व्लॉग है जो काफ़ी देर में पोस्ट हो रहा है। तो बस अब हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवाएँ घर की तरफ। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नई वीडियो में। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, फॉलो कर ले और ज़रूर डू कमेंट एंड डू शेयर आप लोग का किस तरह से वीकेंड गुजरता है, या आप लोग जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे स्कूल से रिलेटेड वो सब ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।